मैं आ पहुंचा हूं अरावली पर्वत की गोद में और मां अंबे के चरणों में। यहीं धड़कता है मां अंबे का हृदय। जय मां अंबे। देखिए, मां का बुलावा आता है और लाखों आ जाते हैं, चल के, बैठ के, लेट के। कुछ लोग यहां इसलिए आते हैं क्योंकि यह शक्तिपीठ है, और कुछ कहते हैं कि मां से मिलने के लिए भी कोई वजह चाहिए भला। आप भी आइए। यहां खुशबू है भक्ति की, प्रसाद की, खुशबू है गुजरात की। मिलेगा बहुत कुछ आशीर्वाद में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं यहां रोज सुबह। यह है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा हूं। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा है। ये पत्थर नहीं, इतिहास के पन्ने हैं। सुनिए इनका संगीत। यहां खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहां खुशबू है गुजरात की। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। देश के कोने कोने पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग देश की एकता के प्रतीक हैं, और इनमें से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग यहां सोमनाथ मंदिर में है। शिव जी के इस मंदिर को विदेशी हमलावरों ने तोड़कर हमारे स्वाभिमान और हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, पर वो हमारी आस्था को नहीं तोड़ पाए। यहां खुशबू है भक्ति की, खुशबू है गुजरात की। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। आइए आज मैं आपको चांपानेर ले चलता हूं। वेलकम टू चांपानेर, द यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर। भाईचारे का पाठ अगर पत्थरों से पढ़ना हो तो यहां आइए। ये इंडो सारासनिक शिल्पकला गवाह है हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के मेल जोल की, उनके प्यार की। और ये जितने प्यार से खुदा ने इंसान को बनाया है, उससे भी ज्यादा प्यार से एक इंसान ने खुदा का ये घर बनाया है। आर्किटेक्चर का चैंपियन है चांपानेर। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया हुआ है। ये कालिका माता, लाखों भक्त आते हैं इनके दर्शन करने हजारों साल से। यहां खुशबू है प्यार की, आशीर्वाद की। यहां खुशबू है गुजरात की। कब तक बैठे रहेंगे किताब लेके हाथ में? चलो कुछ दिन गुजारते हैं गुजरात में। ऊपर कोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया है, तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इससे पढ़ नहीं पाते, मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की। कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। Every year, millions of tourists visit Gujarat, flying in on their own wings.
Flamingos, painted storks, great white pelicans, purple herons, great spotted eagles, Egyptian vultures. Birds from all over the world come and nest here. Gujarat, a warm and peaceful home for them. What is that special quality about Gujarat that attracts them? This is a refuge, not just for birds, but for everybody. Ask a flamingo where he's from, and he will reply, from Khijaria. If it's a chidiya, you'll find it in Khijaria. Breathe in the warmth, the fragrance of home away from home. Breathe in a bit of Gujarat. अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, बल्कि उसे थैंक यू बोलिएगा। मैं बताता हूँ क्यों। गुजरात का सरताज इंडियन वाइल्ड एस, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं मिलेंगे, अहमदाबाद से 1.5 घंटा दूर, गुजरात की वाइल्ड एस सेंचुरी में। महीनों हो गए इनको नहाए हुए, मगर दिखते हैं एकदम नीट एंड क्लीन। ये वो शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता रहता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहाँ। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं ये भाई साहब। बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे 4500 हैं यहाँ और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। तो याद रहे, गधा कोई गाली नहीं, तारीफ की थाली है। यहाँ खुशबू है वाइल्ड लाइफ की, उनकी देखभाल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। टिकट कटवा लो, दूरबीन रख लो हाथ में, अब कुछ दिन गुजारो गुजरात में। उत्तरायण, धरती का उत्सव, आसमान के सम्मान। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की उपासना है लोग पतंगों के रूप में फूलों का अर्पण कर रहे हैं। ये त्योहार, इसमें खुशबू है पतंगों की, आसमान छूती उमंगों की, खुशबू है गुजरात की। यहाँ त्योहार का मजा है हर दिन हर रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। कच्छ का ये रण हिंदुस्तान का तोरण है। चांदनी रात की ये सफेद धरती, यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। प्रकृति की कठिनाइयों को दिल पे नहीं लेते कच्छ के लोग, जीवन को सजाते हैं रंगों से, कला से, संगीत के सुरों से। मांडवी का नीला समंदर भी यही है पास में। यहां खुशबू है उत्साह की, उत्सव की, रंगों की, कलाकारी की। खुशबू है गुजरात की। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। नवरात बिना गुजरात कैसा, गुजरात बिना नवरात कैसा। ऐसी नवरात आपको कहां मिलेगी? अरे यहाँ और कहां। नवरात भक्ति का उत्सव है, शक्ति का उत्सव है, स्त्री शक्ति का उत्सव है। ये देखिए, लग रहा जैसे बहुत सी देवियां एक देवी की उपासना कर रही हो। नवरात्रि, इसमें खुशबू है मौज की, मस्ती की, इसमें खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक नाचोगे बारात में? कुछ दिन तो नाचो गुजरात में। यहाँ कीर्ति मंदिर में बापू के साथ जन्म हुआ था एक युग का, एक ऐसी विचारधारा का जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर हुआ। यह है साबरमती आश्रम। यहाँ पर जन्म हुआ था बापू के आजादी, सत्याग्रह, अहिंसा और शांति जैसे महान विचारों। बापू आज भी यहाँ जीवित है।
इस चरखे में, इस मिट्टी में। यहां खुशबू है बापू के, यहां खुशबू है गुजरात की। रण उत्सव। जब कच्छ की ये सफेद धरती नए रंग ओढ़ लेती, उत्साह के, उत्सव के। किसने सोचा होगा कि इस बंजर धरती में इतनी खुशियां भी पनप सकती हैं। ये त्योहार, इसमें खुशबू है मिठास की, मस्ती की, मिट्टी की। इसमें खुशबू है गुजरात की। यहां त्योहार का मजा है हर दिन हर रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहां के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा। यहां खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहां खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। सिद्धपुर। दूर दूर से लोग आते हैं यहां पर दुनिया का सबसे कठिन काम करने, मां का श्राद्ध। ये कपिल आश्रम है और ये बिंदु सरोवर। ये पानी नहीं है, बेटे बेटियों के आंसुओं का सागर है। कहते हैं सरस्वती नदी यहीं लुप्त है। सरस्वती मां का एक और नाम। ये वो स्थल है जो हमें जोड़ता है मां के प्यार दुलार से, उसके उपकार से, एक अनचुकाए उधार से। सिद्धपुर गुजरात, मां के श्राद्ध की एकमात्र पावन भूमि। गुजरात, यहां ईश्वर उंगलियों में भी बसते हैं। यहां की कला बसती है छोटे छोटे गांवों में, परिवारों में, उनके हाथों में। यहां के सुपरस्टार तो यही है। आइए सीखिए सुई से भी तेज आंखों और धागे से भी महीन उंगलियों से की गई ये एम्ब्रॉयडरी, ये शानदार ब्लॉक प्रिंटिंग। बांधनी का ये लहंगा जिसे दुल्हन बनी बेटियों को सजाने के लिए बनाया गया है, क्या इसीलिए ये इतना प्यारा है? पाटन की इस पटोला सिल्क साड़ी को बनाने में 7 महीने लगे, या यूं कहिए कि 700 साल। यहां खुशबू है गुजरात की। भाई साहब, बेटी की शादी का लहंगा ले जाइए सौगात में। अरे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मोक्ष का द्वार है द्वारका, चारों धामों में से एक धाम जहां बसते हैं मुरली मनोहर श्याम। यहाँ की हवा में मुरली की मिठास है और सूर्यास्त में मोर पंख के रंग। यूं लगता है कि कृष्ण की रासलीला अब भी चल रही है, वैसी ही जीवंत, वैसी ही रसीली। और जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं, वैसे ही एक द्वारका इस समुद्र के नीचे भी है। समृद्धि और अतीत का एक अद्भुत प्रतीक। कृष्ण की ये नगरी द्वारका, यहां खुशबू है भक्ति की, झांकियों की, रासलीला की। यहां खुशबू है गुजरात की। कृष्ण जी मथुरा छोड़कर द्वारका आए थे, और आप भी आइए सबके साथ में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। 1982 में शूटिंग के दौरान जब मुझे चोट लगी थी, तो जिस डॉक्टर ने मुझे जीवन दान दिया वो एक पारसी थे, डॉक्टर उडवादिया। उनके पूर्वज यहीं के रहने वाले थे, उदवाड़ा। यह है उदवाड़ा।
यूं समझिए कि पारसियों का वर्ल्ड हेडक्वार्टर। पारसी आज से 1200 साल पहले गुजरात में आए थे। एक बड़ी सुंदर कहानी है इस बारे में। राजा ने पारसियों से पूछा क्या वो यहाँ के समाज में घुल मिल पाएंगे। पारसियों ने कहा बिल्कुल। दूध में मिठास की तरह। और उन्होंने अपना वादा कभी नहीं तोड़ा। वो गुजरात आए और गुजरात के हो गए। यहां खुशबू है ध्यान से रखी धरोहर की, धनसाक की। यहां खुशबू है गुजरात की। सीखो कैसे रहते हैं अपने पुरखों के साथ में। अरे ठीक ना, आओ देखें क्या क्या है अपने गुजरात में।